हेलो फ्रेंड, वेलकम है मॉडर्न विलेज लाइफ में। तो आज एक बिल्कुल ही न्यू रेसिपी है जिसे तैयार करेंगे मकई के आटे, भुट्टे के आटे या फिर कॉर्नफ्लोर कह ले, जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। नहीं तो ऑनलाइन तो आसानी से मिलता ही है। मकई में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसकी वजह से इस अनाज की गिनती शक्तिवर्धक अनाज में होती है, यानी एनर्जी गिविंग फूड में इसकी गिनती होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, तो इससे हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। और इसमें जो विटामिन और मिनरल्स है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा हेल्दी रहती है और आँखों की रोशनी ठीक रहती है। तो इसका यूज़ जो है, प्रयोग जो है, हमें करते ही रहना चाहिए। तो हमने ऑनलाइन 1 केजी का एक पैकेट मंगाया था। तो अभी जो है 200 ग्राम हमें आटा लेना है मकई का। इस तरह से पैकेट रहता है। तो आटा जो है बिल्कुल फाइन है, बारीक है। तो हमें रेसिपी जो है मीठा तैयार करना है। तो जब भी मकई का कोई भी मीठा रेसिपी तैयार करें तो उसमें सौंफ ज़रूर ऐड कीजिए। तो हमने 1 टीस्पून सौंफ दिया है और 100 ग्राम गुड़ का पाउडर डाला है। और अब इसमें मट्ठा यानी बटर मिल्क डालेंगे और डाल करके एक बैटर तैयार करना है। चलिए डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा मट्ठा को डाल करके एक बैटर तैयार करते हैं। आपके पास मट्ठा ना हो तो आप दही डाल लें और साथ में पानी डालते जाएं और मिक्स कर लें, या फिर दही को पानी में डाल करके पतला तैयार कर लें घोल और उसे डालें। तो डालते जाते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और मेहनत भी ज़्यादा लग जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें डालना नहीं है। इस तरह से अच्छी तरह से जब हो जाए तैयार तो इसे ढक करके 10 मिनट आप छोड़ दिए। 10 मिनट के बाद हमने खोला है, चेक कर लेते हैं किस तरह से ये है और हमें कैसा चाहिए। तो जिस तरह से हमें बैटर चाहिए वो अभी तैयार नहीं है। थोड़ा सा और ऐड करेंगे बटर मिल्क, यानी मट्ठा को 1 कप, छोटा कप से डाला है। और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से ये होना चाहिए। आप देखें, इस तरह से गिरना चाहिए। इसका बैटर इस तरह से तैयार करना है। चलिए दूसरी तरफ हमने एक नॉन स्टिक तवा रखा है और उस पर घी लगा दिया है। आप घी डालेंगे इस तरह से तो अच्छा मतलब स्वाद आता है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और एक बड़ा चम्मच बैटर को डाला है, हल्का सा इस तरह से फैला दीजिए और इसके ऊपर डालेंगे कोकोनट पाउडर। ड्राई जो कोकोनट पाउडर आती है, अच्छी तरह से डाल दीजिए। डालने के बाद में इसे ढक करके पकाना है। ढक देते हैं और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में इसे पकाएंगे। करीब 2.5 से 3 मिनट रखना है एक तरफ। 3 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं। बिल्कुल भी फ्लेम को मीडियम या फिर हाई नहीं रखना है, अदरवाइज़ चीला जो है, कॉर्न का चीला जो है, जल सकता है। दूसरी तरफ भी हमने 2.5 मिनट रखा और ये तैयार हो गया। चलिए निकाल लेते हैं। इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक बार आपको और डाल करके दिखाते हैं। इस तरह से घी लगा लीजिए, बिल्कुल ही थोड़ा लगाना है। इस तरह से डाल दीजिए, ये खुद भी फैल जाएगा। और हल्का सा आप इस तरह से कर दीजिए तो और भी अच्छी तरह से फैल जाता है। और इसके ऊपर कोकोनट पाउडर डाल दीजिए और ढक करके उसी तरह से पका लेंगे। चलिए टर्न कर लेते हैं इसे भी। आप चाहे तो रोटी वाले तवा में भी तैयार कर सकते हैं। ये
दूसरा चीला है। तो हमने दूसरा तीसरा भी तैयार कर लिया है और ये फोर्थ है। तो फोर्थ भी तैयार हो चला है। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं और आपको फाइनली दिखाते हैं किस तरह से बन करके तैयार हुआ। चलिए निकाल लेते हैं। ये इतना स्वादिष्ट, बिल्कुल ही अलग टेस्ट होता है। हमने जब हम छोटे होते थे तो मकई का इस तरह का बैटर से तेल में मतलब एक तरह का मीठा पकौड़ा बनाते हुए हमने देखा है दादी को या फिर अम्मी को। तो उसी से ये आइडिया आया कि क्यों ना मीठा चीला बनाया जाए उसी बैटर से। तो तैयार है पूरी तरह से, जिसने भी खाया सभी को पसंद आया। लेकिन जो मट्ठा था आप मेक श्योर करें कि ज़्यादा खट्टा ना हो। तो इसे आप दही के साथ में या फिर यूं ही खा सकते हैं। आप टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो ट्राई कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए।